जहां जहां भाजपा सरकार बनाती है, वहां की जनता लंबे समय तक भाजपा को समर्थन देती है। कांग्रेस जातिवाद को आगे बढ़ाती रही है, कांग्रेस भाई भतीजावाद को आगे बढ़ाती रही है और आज भी जातिवाद में लोगों को बांटने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। चर्चाएं भारतीय जनता पार्टी के हिमाचल प्रदेश के नेता कल से कर रहे हैं और इस तरह से पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश की जो गारंटीज का इशू है और इशू रेज का सर हरियाणा, तो वो ऐसा नहीं है। हरियाणा के लोगों ने सजग होकर के वोट दिया है। जो असर हिमाचल प्रदेश की जनता का हुआ है वो हरियाणा का नहीं होना चाहिए। कांग्रेस की परिवारवाद की नीति, कांग्रेस की जातियों में बांटने की नीति और धर्म के आधार पर राजनीति करने की नीति को हरियाणा की जनता ने रिजेक्ट कर दिया। हमें खुशी है कि जम्मू कश्मीर में जो 10 साल के बाद लोकतंत्र बहाल हो रहा है, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की मिलीजुली सरकार को जो है स्पष्ट बहुमत मिल चुका है। नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट और मैं हूं आपके साथ पंकज पंडित। दोनों राज्यों के विधानसभा चुनाव संपन्न हो गए हैं। एक में जहां भाजपा ने हैट्रिक मारी है हरियाणा में और तीसरी बार सरकार वहां भाजपा की बन रही है। वहीं दूसरी तरफ 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए, वहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन को बहुमत मिला है। सबसे अहम बात यह है कि जनता ने दोनों जगह जिस भी दल को जिताया है, खुले दिल से जिताया है, यानी बहुमत वहां पे आया है और किसी भी तरह के मोल भाव या सौदेबाजी की कोई गुंजाइश या संभावना नहीं रखी है, जो लोकतंत्र के लिए सबसे बेहतर बात है। सबसे पहले हरियाणा और जम्मू कश्मीर के लोगों को हमारी बधाई है कि उन्होंने लोकतंत्र के इस पर्व का जमकर उत्सव मनाया और दोनों तरफ जो है पूर्ण बहुमत के साथ सरकारों को काम करने का मौका दिया है। लेकिन जहां इन दोनों राज्यों में अब सरकारें बन रही हैं, वहीं प्रदेश में भी इन दोनों राज्यों की हार व जीत की गूंज सुनाई दे रही है। सबसे पहले बात करता हूं कि हरियाणा में जीत के साथ नरेंद्र मोदी ने इस जीत को एक बड़े जश्न के रूप में सामने पेश कर आने वाले महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावों के लिए एक नई नींव रख दी है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था, जितने भी एग्जिट पोल आए थे, कि अगर हरियाणा में हार होती है भाजपा की तो भाजपा को महाराष्ट्र और झारखंड में मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन वहीं जम्मू कश्मीर में 370 हटाने जैसा बड़ा कदम उठाने के बावजूद भाजपा वहां पर सत्ता में आने में नाकामयाब रही है और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जबरदस्त वापसी की है। सबसे बड़ी बात हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनावों में सबसे अहम बात यह है कि हरियाणा जहां हमेशा से ही निर्दलीय व तीसरे मोर्चों का दबदबा रहता था, वो चाहे लोक दल थी, वो चाहे जेजेपी थी या अन्य दल थे, लेकिन इस बार वहां के लोगों ने क्षेत्रीय पार्टियों पर भरोसा जताया है, वो चाहे कांग्रेस थी चाहे भाजपा थी। यही हाल अगर मैं बात करूं जम्मू कश्मीर में हुआ है। भाजपा ने सिर्फ जम्मू में ही इलेक्शन लड़ा था, कश्मीर में उन्होंने अपने उम्मीदवार खड़े नहीं किए थे। वहां पे उन्हें उम्मीद थी कि वहां से आज़ाद उम्मीदवार आएंगे और भाजपा को सरकार बनाने में सहायक होंगे। लेकिन वहां जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने प्रदर्शन किया है, वो भाजपा की समझ से भी बाहर था और एक मजबूत सरकार बन रही है। आखिर में बात करूं कांग्रेस की, कांग्रेस ने एक नज़दीकी टक्कर दी हरियाणा में, लेकिन उन्होंने कश्मीर और जम्मू में भी उतना बेहतर प्रदर्शन नहीं किया है, जो कहीं ना कहीं राहुल गांधी व पूरी कांग्रेस के लिए चिंता का सबब है। लेकिन दिल्ली के बाद अब जम्मू कश्मीर में किस तरह से गवर्नर व सरकार का तालमेल बनता है, ये भी देखना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि दिल्ली में हमने देखा है वहाँ पे केंद्र शासित वो राज्य है और वहाँ पे सारे अधिकार एलजी के पास है। ऐसे में वहाँ जो मुख्यमंत्री है उसके पास नाम मात्र की शक्तियां हैं। इससे पहले जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी तो वहाँ जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री मजबूत था। देखते हैं अब फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला जब वहाँ मुख्यमंत्री बनेंगे, वो कितने ताकतवर होंगे और कितनी शक्तियां उनके पास होंगी और एलजी के साथ उनका किस तरह का तालमेल रहेगा। हालांकि उन्होंने कल स्पष्ट कर दिया था कि उनकी सबसे पहली मांग राज्य के दर्जे को बहाल करना है। तो आइए बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की।
हिमाचल प्रदेश में इस हार जीत का भी कहीं ना कहीं विश्लेषण हो रहा है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस मुद्दे पर भाजपा जमकर खुशी मना रही है, कहीं वो लड्डू बांट रही है, कहीं वो जलेबी खिला रही है। आइए जयराम ठाकुर का बयान सुनते हैं, उन्होंने क्या कहा हरियाणा की जीत के बारे में। निश्चित रूप से हरियाणा के लोगों ने सजग होकर के वोट दिया है। जो हश्र हिमाचल प्रदेश की जनता का हुआ है वो हरियाणा का नहीं होना चाहिए। ये झूठी गारंटियों पर हमको नहीं जाना चाहिए। इन गारंटियों को पूरा देश खारिज कर चुका है लोकसभा के चुनाव में। इन गारंटियों को पूरे अलग अलग राज्य जहां कांग्रेस पार्टी ने दिए वहां पर लोग खारिज कर चुके हैं। हरियाणा ने कहा हम भी अब की बार इनको इन गारंटियों को खारिज करते हैं। तो ये थे जयराम ठाकुर और उसके बाद जलेबियां बांटते हुए नजर आए बिंदल, जो प्रदेशाध्यक्ष है भाजपा के। उन्होंने इस जीत पर क्या बयान दिया, आइए आपको सुनाते हैं इनका ये बयान। हरियाणा में हिमाचल कांग्रेस का जो मॉडल है उसको बेचने की भरपूर कोशिश हुई। हरियाणा में हिमाचल के मुख्यमंत्री, हिमाचल के कांग्रेस के नेताओं ने झूठ परोसा और कहा कि हिमाचल में हमने गारंटियां पूरी कर दी हैं, परंतु गारंटियां पूरी नहीं की। ये हरियाणा की जनता को समझ में आ गया और उसके कारण ऐसी स्थिति बनी कि पहली बार जहां 47 सीटें मिली थी, इस बार 49 सीटें लेकर पहली बार हरियाणा के अंदर इतनी बड़ी मेजॉरिटी से बीजेपी आई है। अब ये थे भाजपा के बयान जो साफ कह रहे हैं कि कांग्रेस की जो नीतियां हैं और प्रदेश में जिस तरह से कांग्रेस सरकार का प्रदर्शन है उसे देखते हुए हरियाणा की जनता ने जो है वो समझदारी भरा निर्णय लिया है और वहां भाजपा ने हैट्रिक लगाकर इतिहास बनाया है। आपको याद दिला दूं कि हरियाणा में प्रदेश का आर्थिक मॉडल, टॉयलेट टैक्स जैसे मुद्दे जो है बहुत ज़्यादा चले थे और इन्हें जमकर भुनाया भी गया। नड्डा से लेकर के मोदी से लेकर के हर आदमी ने अपनी जनसभाओं में इसे मुद्दा बनाया था। आइए इस हार पर क्या कह रहे हैं प्रदेश सरकार के मंत्री हर्षवर्धन चौहान। जो हरियाणा और जम्मू कश्मीर का चुनाव हुआ है, जम्मू कश्मीर में तो जो रिजल्ट्स हैं वो इंडिया के हक में है और सरकार बनने जा रही है, मगर हरियाणा में जो एक्सपेक्टेशन थी कांग्रेस पार्टी की उसके अनुरूप जो है वो नतीजे नहीं आए। जबकि ऐसा लगता था कि मीडिया का आंकलन भी यही था और जो चुनाव के जो एनालिसिस थे उसके मुताबिक भी जो है हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनी। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कोई त्रुटि रही होगी, कोई कमी रही होगी, जिसकी वजह से जो परिणाम जो है हमारे अनुरूप नहीं आए हैं। और ये जो है अब ये है एनालिसिस करने का, आंकलन करने का विषय है और मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस हाईकमान जो है इसमें आंकलन करेगी भी क्या कारण रहा है, कहाँ गलती रही है, कहाँ कमी रही है। ये था हर्षवर्धन चौहान का कहना कि आशा अनुरूप नतीजे नहीं आए हैं, क्योंकि जिस तरह से एग्जिट पोल में पूरी तरह का बहुमत दिखाया जा रहा था उससे कहीं ना कहीं एक माहौल बना था कि कांग्रेस वहाँ जबरदस्त वापसी कर रही है और शुरुआती रुझानों में लगा भी था। लेकिन यू टर्न, मैंने पहले कहा कि राजनीति और क्रिकेट के मैच में आखिरी समय तक कुछ भी संभव होता है और कांग्रेस भी, क्योंकि कुछ मुकाबले बहुत कड़े थे, उनको लेकर आखिर तक नज़र टिकाए रखी थी कांग्रेस ने कि कुछ बड़ा होगा, लेकिन भाजपा लगातार बढ़त बनाती गई। आइए कौल सिंह ठाकुर क्या कह रहे हैं इस हार जीत पर। आज अभी जो राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए उसमें जम्मू कश्मीर में लगभग 10 साल के बाद चुनाव हुए हैं। हरियाणा में के जो नतीजे आए हैं वो बहुत ही निराशाजनक रहे। लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा था। मैं भी कुछ स्थानों में गया था और सभी कहते थे कि बस कांग्रेस सरकार तो चुनावी बहुमत से जीतेगी। लेकिन और जो सर्वे भी हुए थे, 5-6 एजेंसियों ने सर्वे किए, उनने भी कांग्रेस को जो है 55 और 60 के बीच में सीटें दिखाई थी। लेकिन नतीजे उसके उल्ट हुए। तो लोकतंत्र में जो भी जनता का फैसला है वो शर्माते हैं। जो कमियां होगी हमारी कांग्रेस हाईकमांड उसमें विचार करेगी, विश्लेषण करेगी क्या कमियां रही है, कहाँ कमी रही है
और हमें खुशी है कि जम्मू कश्मीर में जो 10 साल के बाद लोकतंत्र बहाल हो रहा है, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की मिलीजुली सरकार को जो है स्पष्ट बहुमत मिल चुका है। तो अब इन दोनों चुनावों के बाद अब बड़ा जो मुकाबला है वो होने जा रहा है महाराष्ट्र और झारखंड में, जहां नवंबर में चुनाव होने हैं। देखते हैं वहां कांग्रेस भाजपा किन मुद्दों को लेकर आते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके हरियाणा की जनता का आभार जताया है। वहीं नरेंद्र मोदी ने भी हरियाणा की जनता को नमन किया है। प्रदेश की, देश की सभी इस तरह की राजनीतिक घटनाक्रम पर हम आपके साथ बने रहेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट।